कि तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है फिर भी तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको नींद आ रही फिर भी तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको भूख लगी फिर भी तुम्हें पढ़ना होगा, तुम एक स्टूडेंट हो। तुम्हारे लिए आराम उतना मायने नहीं होना चाहिए जितना की पढ़ाई, तुम्हारे लिए नींद उतनी मायने नहीं होनी चाहिए जितना की पढ़ाई, तुम्हारे लिए खाना उतना मायने नहीं होना चाहिए जितना की पढ़ाई। तुम्हारे लिए जो मायने रखता है तो वो है सिर्फ पढ़ाई। थोड़ा कम खाने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा कम आराम करने से तुम मरने वाले नहीं हो। कि तुम याद रखो कि तुम एक स्टूडेंट, तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो सिर्फ पढ़ना। क्योंकि एक पढ़ाई है जो तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, रात दिन पढ़ो, एटलीस्ट इतना तो पढ़ो जिससे तुम्हारे सपने पूरे हो सके, तुम्हारे माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो सके। तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत करके तुम्हें दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम जब भी वहां से पैसे की डिमांड करते हो वे बिना एक लफ्ज कहे तुम्हारे लिए पैसे भेज देते हैं। तुम्हारे कमरे के किराए के लिए, तुम्हारे पहनने के लिए, तुम्हारे उड़ने के लिए, तुम्हारे बैलेंस के लिए, तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए, तुम्हारी कोचिंग की फीस भरने के लिए तुरंत पैसे भेज देते हैं, भले ही उन्हें कर्ज को ना लेना पड़े। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे अपने सपनों को मार देते हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों को मार देते हैं, तुम्हारी खुशियों को पूरा करने के लिए। तुम्हारा बुरा बाप एक ही कपड़े जोड़ने में महीनों निकाल देता है पर तुम्हारे लिए पैसे भेजता है ताकि तुम्हारी पढ़ाई की बीच में कुछ दिक्कत ना आए, तुम्हारी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, तुम अच्छी तरह से पढ़ सको। इसलिए खुद सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि तुम मन लगाकर पढ़ो, एक दिन अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप का किया हो गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो तुम पर किया है वो इन्वेस्टमेंट घाटे में चला जाएगा। फिर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है ये पढ़ाई के नाम पर आवारागर्दी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते, जब उनकी माँ बाप को फोन आता है तो बोलते पढ़ाई तेरी ठीक चल रही है। हकीकत में भी सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे होते। दोस्तों के साथ घूमना आवारागर्दी तो बाद में भी हो जाएगा, एक बार समय निकलने के बाद तुम अफसोस करोगे काश मैं पढ़ लेता, मेरे पास समय था, मैं पढ़ सकता था, पर उस समय तुम अफसोस के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम पढ़ सकते हो, तुम आराम करो, पर इतना भी नहीं कि घंटों का पता ना चले, दिन का पता ना चले। तुम्हारा पढ़ लिखकर कुछ बनना तुम्हारे माँ बाप को और तुमको एक नई जिंदगी दे सकता है, तुमको एक नई पहचान दे सकता है। भले ही आज तुम्हें कोई शादी या पार्टी में ना बुलाता हो, पर यकीन मानो जब तुम पढ़ लिखकर कुछ बन जाओगी तो एक ऐसा घर नहीं होगा जहां से तुम्हारे लिए बुलावा या चिट्ठी ना आए। अगर तू इस वीडियो से थोड़ा सा भी पढ़ने के लिए मोटिवेट होया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।